एवरीवन, वेलकम टू क्लासेस फॉर ऑल। जैसे कि हम पिछले वीडियो में एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक्स कर रहे थे, जिसमें हमने थर्ड पानी रे पानी वाटर और वाटर वाला चैप्टर हमने कंप्लीट किया, उसको एक्सप्लेन किया। चैप्टर थर्ड अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है चैप्टर नंबर 4, हमारा पहला स्कूल। हमारा पहला स्कूल। अच्छा, हम सभी का पहला स्कूल क्या होता है? हम सभी का पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। अब हमारा परिवार क्यों होता है? क्योंकि स्कूल में आपका एडमिशन एट द एज ऑफ 5 ईयर। अगर पहली क्लास में आप एडमिशन कराते हैं तो आपकी उम्र 5 साल होनी चाहिए। अगर आप नर्सरी में एडमिशन करा रहे हैं तब आपकी उम्र 3 साल होनी चाहिए। इसीलिए पहली से लेके 3 साल तक आप बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, खेलना सीखते हैं। ये सब कौन सिखाता है? आपके पेरेंट्स सिखाते हैं। इसलिए आपका पहला स्कूल क्या है? आपका पहला स्कूल जो है वो है आपका परिवार। ठीक है, हम सबका फैमिली। तो मेरा भी पहला स्कूल क्या था? मेरी फैमिली। हमारे सबसे पहले टीचर्स कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स। हमारे मम्मी पापा हो सकते हैं, आपकी गार्जियन जो आपके हो सकता है किसी के दादा या दादी उन्हें पढ़ाते हो, उन्हें समझाते हो, तो उनके पहले टीचर्स कौन हो सकते हैं? जो भी आपकी गार्जियन हो, वो जो आपको पढ़ाते हो, सिखाते हो। चलें शुरू करते हैं हमारा पहला स्कूल। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार। जैसे कि मैंने आपको समझाया, हमारा सबसे पहला स्कूल क्या है? हमारा परिवार, हमारा फैमिली। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। जी हाँ, आप ये कभी नहीं सोचते। लेकिन हम सभी का पहला स्कूल कौन सा होता है? हमारा घर होता है। ठीक है, आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बात करें। तो इस चैप्टर में हम अपने फैमिली के बारे में बात करेंगे। ये जो चैप्टर है आपका, आपके परिवार के बारे में बताया गया है। अपने परिवार के बारे में बात करेंगे, अपने परिवार के बारे में लिखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। अपने परिवार का चित्र बनाओ, यदि फ़ोटो है तो वह चिपकाओ। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पे आप लोगों को आपके फैमिली की फ़ोटोज़ या फिर चित्र बनाना है। फ़ोटोज़ आप लगा सकते हैं या फिर चित्र में आप चित्र बना सकते हैं। अगर किसी के घर में अगर उनके दादा दादी भी हैं तो वो भी बना सकते हैं। जो भी आपके परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं, आप सबकी चित्र बनाएं। आपके पेरेंट्स की, आपके दादा दादी की, आपकी सिस्टर ब्रदर की, जो भी है उनके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? चित्र बना सकते हैं, और या फिर आप चित्र चिपकाएं। चले आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? उसका नाम और उनका तुमसे क्या रिश्ता है लिखो। देखिए, आपके परिवार में जैसे आपके फादर है तो आपके फादर का कुछ नाम होगा, आपको वो नाम लिखना है। जैसे आपके फादर का नाम क्या है? राम है, तो वो क्या है? आपके पापा हैं। उसी तरह आपकी मदर का नाम क्या है? मोहिनी है, और वो क्या है? आपकी माँ है। उसी तरह आप अपने दादा का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी दादी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी कोई बहन हो तो बहन का नाम लिख लीजिए। आपका कोई भाई हो तो भाई का नाम लिख लीजिए यहाँ पर, और उसका रिलेशन क्या होगा? बहन का भाई का। चले आगे देखते हैं। अपने परिवार के 2 लोगों में आपस का रिश्ता लिखो, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटी। यहाँ पे आपको परिवार के 2 लोगों का नाम लिखना है। जैसे आपके चाचा चाची का कोई नाम होगा, परिवार के 2 लोगों का नाम लिखना है। या फिर जैसे आपके मम्मी पापा का कोई नाम होगा तो यहाँ पे आप अपने पापा का नाम लिख सकते हैं। पापा का नाम लिख सकते हैं। क्या था, क्या लिया था हमने? राम। और अपनी माता का नाम लिख सकते हैं, मोहिनी। और इनका रिश्ता क्या है आपस में? ये है पति पत्नी। पत्नी, जी हाँ। उसी तरह आप अपने दादा दादी का नाम लिख सकते हैं, और वो आपस में क्या होंगे? पति पत्नी। उसी तरह आप अपने भाई और बहन का नाम लिख सकते हैं। जैसे भाई का नाम समझ लीजिए आपका होगा दीपक, और बहन का नाम होगा रोशनी।
इनका आपस में रिलेशन क्या है? भाई और बहन का। ठीक है, चले आगे देखते हैं। तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह बुलाते हो? देखिए, जैसे हर किसी का नाम घर में अलग अलग होता है। जैसे किसी को छोटू, किसी को बाबू, किसी को इशू बोलते हैं। अगर इसका नाम इशिका है तो उसको इशू बोलते हैं। उसी तरह सबको घर में अलग अलग नाम से बुलाते। उसके बाद तुम अपने घर के लोगों को किस तरह बुलाते हो? जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मदर को माँ, अम्मी, मॉम, मदर। आप बहुत तरीके से आप अपनी अम्मी को, अपनी मदर को बुलाते होंगे। यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं। इनमें दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? देखिए, यहाँ पे दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि ये हो गई और ये जो है ये आपस में एक जैसे दिख रही हैं। तो ये क्या होंगी? ये आपस में होंगी बहन, सिस्टर। क्या होंगी? सिस्टर। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है? जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल, किससे और कैसे? देखिए, बहुत बार आप लोगों ने ये तारीफ़ सुना होगा अपने दादा दादी से या बाहर के लोगों से कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे पापा पे गई हैं, तुम्हारी नाक तुम्हारी मम्मी पे गई है, तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे फादर पे गई है। अक्सर हमारा रंग रूप, आँख, आकार, लंबाई, ये सब हमारे जो गार्जियन होते हैं उनमें से किसी पे जाता है। जैसे कि हो सकता है कि आपकी आँख आपके फादर से मिलता हो, आपकी आँख जो है वो आपकी मदर, माँ या आपके पापा, सबका अलग अलग हो सकता है। किसी का माँ पे भी जा सकता है, किसी के फादर पे भी जा सकता है, मिलता हो। उसी तरह आपका जो नाक, बाल आपकी माँ या आपके पापा किसी पे भी जा सकता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ें। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। किस चीज़ का काम करते हैं? धोबी का काम करते हैं। अनवरी के परिवार के लोग किस चीज़ का काम करते हैं? धोबी के काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी तरह के कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफीक भी अब यह काम सीख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे अनवरी और उसका जो चचेरा भाई है तौफीक, वो भी काम सीख रहे हैं। किस चीज़ का? धोबी का। किस चीज़ का? धोबी का। चले, क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो क्या? बहुत सारे लोगों के फैमिली में कोई बिजनेस होगा, कोई काम होगा। जैसे कि किसी के फादर की दुकान होगी, किसी के फादर की फैक्ट्री होगी, किसी की मदर या फादर जो है वो कुछ बनाने का काम करते होंगे, जैसे अचार, पापड़। जैसे अचार, पापड़ कुछ बनाने का काम करते होंगे, बनाने का काम करते होंगे। किस चीज़ को? जैसे अचार, सॉरी इसमें सही राइटिंग नहीं आ पा रही है। अचार, पापड़। इस काम में तुम क्या मदद करते हो? क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हैं, क्लास 3 के बच्चे मेनली 7 से 8 साल के होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे काम करते हैं। जैसे आप लोग हाथ बढ़ाते होंगे, जैसे मे बी शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो काम करते होंगे और कुछ बच्चे काम नहीं करते होंगे। ठीक है, हम परिवार के एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया। जी हाँ, आप भी अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते होंगे। साइकिल चलाना,
खेलना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सब आप अपनी फैमिली में परिवार के लोगों से सीखते होंगे। जी, आप अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों से सीखते होंगे। चले आगे बढ़ते हैं। तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है, क्या और किससे? क्या किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है? क्या क्या चीज़ें सीखा है आपने? जैसे आपने सीखा होगा, चलना सीखा होगा, खेलना सीखा होगा, आपने पढ़ना सीखा होगा। अब ये आप किसी से भी सीख सकते हैं। चलना आपके मम्मी पापा ने आपको सिखाया होगा, खेलना आप अपने दोस्तों से सीखे होंगे, अपने भाई बहन से सीखे होंगे कोई गेम कैसे खेला जाता है। पढ़ना आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी किसी ने भी आपको सिखाया होगा, मात्राओं का ज्ञान या फिर हेल्प किया होगा आपको। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातों के बारे में सोचें और लिखें। जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं डैश के पास जाती हूँ। देखिए, जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं डैश के पास जाती। आप किसी के पास भी जा सकते हैं, लेकिन मेनली बच्चे माँ के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे जब दुखी होते हैं तो माँ के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं डैश के पास जाती हूँ। तब या तो आप दादा के पास जाएंगे या फिर आप दादी के पास जाएंगे, दादी के पास जाएंगे। जब मैं अपनी कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ तब मैं डैश के पास जाती हूँ। या तो आप अपने दोस्त के पास जाएंगे या आप अपनी भाई बहन में से किसी के पास जा सकते हैं, या फिर आप अपने दोस्त के पास भी जा सकते हैं। चलें, जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं डैश के पास जाती हूँ। किसके पास जाते हैं? जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो किसके पास जाते हैं? या तो आप अपने माँ के पास जाते होंगे, या कोई बच्चा अपने पापा के पास जाता होगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। जूते बाहर उतार कर ही घर आना, यह सुरेखा के घर का रिवाज है, लेकिन उसके जूते बाहर उतार कर ही घर आना यह सुरेखा के घर का रिवाज है, लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहन के घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के बाबा नाराज़ होते हैं। देखिए, जूता चप्पल, जूते बाहर उतार के ही घर आना, मोस्ट ऑफ द लोगों के घर में ये चीज़ें होती हैं। क्या तुम्हारे परिवार में भी अपने कुछ रिवाज हैं? हो सकता हो इसके अलावा भी कुछ रिवाज हो सकते हैं, जैसे बड़ों को देख के नमस्ते बोलना, पैर छूना, पैर छूना, पैर छूना, खाना का टाइम बंधा होना, फिक्स्ड होना। हो सकता है कि खाने की टाइमिंग आपकी फिक्स्ड हो, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, ये सब चीज़ें। तो ये हर किसी की फैमिली में हर तरह का रिवाज फॉलो होता है। चले आगे बढ़ते हैं। अपने घर व आसपास पड़ोस को साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या क्या करते हो? क्या क्या करते हैं आप लोग आसपास को साफ करने के लिए? सबसे पहला काम जो आप करेंगे और करते होंगे, डस्टबिन, कूड़े को डालना। ठीक है। दूसरा काम, झाड़ू लगाना। तीसरा काम, जब भी आपको कचरा दिखे तो उसे डस्टबिन में डालना। यह आप काम कर सकते हैं, यह आप काम करते होंगे। ठीक है, इस तरह आप अपने इन्वायरमेंट का, अपने आसपास की अपने आसपास क्या रख सकते हैं? सफाई रख सकते हैं। चले,
क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई ख़ास आदत है, जैसे ज़ोर से हंसना, खुश होने पर गाना आदि? उनकी तरह करके दिखाओ। देखिए, बहुत सारे फैमिली में होगा, जब हम परिवार में रहते, आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जैसे कि जब आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आपके मम्मी का या आपके पापा का बोलने का तरीका अलग होता है, हंसने का तरीका अलग होता है। उनको वो कुछ लोग बात बात पे हंसने लगते हैं, तो कुछ लोग बात बात पे रोने लगते हैं, कुछ लोग बात बात पे गुस्सा करते हैं, कुछ लोग बात बात पे गुस्सा करते हैं, जैसे दादाजी को जल्दी गुस्सा आ जाता होगा। कुछ लोगों को गाना बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को खाना बनाना बहुत पसंद होता है। शायद आपकी मम्मी को खाना बनाना बहुत पसंद हो। तो ठीक है, तो ये क्या है, ये ख़ास आदतें हैं जो आप अपने आसपास के आपकी फैमिली में लोगों को देखते हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आपके फादर को गाना गाना बहुत पसंद हो, वो बहुत अच्छा गाना गाते हो और वो आपको बहुत अच्छा लगता हो, आपने भी गाना गाना सीख लिया हो। या आपकी मम्मी को, फादर को या किसी को चित्रकारी बहुत अच्छी आती हो, कढ़ाई बहुत अच्छी आती हो, तो ये सब चीज़ें आपको भी बहुत अच्छी लगती हो। चले आगे देखते हैं। तुम अपने परिवार में बड़ों की इज़्ज़त कैसे करते हो? अपने आसपास देखो लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। आप अपने परिवार में बड़ों की इज़्ज़त कैसे करते हैं? अक्सर ये चीज़ें आपने अपने पेरेंट्स से सीखा होगा। आपने नोटिस किया होगा, प्रणाम, बड़े को प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं। उसके साथ ही बड़ों से हाथ मिलाते हैं, बड़ों को सलाम, नमस्ते, विशेस देते हैं। उसके साथ ही आपने सीखा होगा कि आपके मम्मी पापा कैसे अपने मम्मी पापा से बात करते हैं। ठीक है, उसी लिहाजे से जैसे आपने बड़ों से हमेशा आप कह के बात करना है, ये आपने सीखा होगा। उसके साथ ही आपने सीखा होगा, अगर वो आपको कोई चीज़ समझा रहे हैं तो आपको वो चीज़ समझना है। आपने सीखा होगा कि कैसे उनकी बातों को मानना है। अगर वो कोई चीज़ समझा रहे हैं तो आपको समझना है। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको सोचना है, आपको देखना है कि आपने गलत किया है। ठीक है, अगर कोई गलती करे आप तो आपको सॉरी बोलना है, कोई आपको कुछ दे तो आपको थैंक यू बोलना है। तो ये सब क्या है बेटा, इससे आप लोग बड़ों की इज़्ज़त करना सीखते हैं। ठीक है, चले आगे देखते हैं। बड़े जब बच्चे थे, घर की किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा बताने को कहो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आप अपने दादा दादी या फिर अपने फादर को भी बोल सकते हैं, अपने पापा, अपनी मम्मी से भी आप पूछ सकते हैं कि आप जब स्कूल गए थे, पहली बार स्कूल गए थे, तब आपको डर लगा था, कैसा लगा था। या फिर आपकी कोई बड़ी बहन या फिर कोई बड़ा भाई होता, आप उनसे भी पूछ सकते हैं एक बात जो उनके साथ हुई हो। ठीक है, तो ये आप अपने दादा दादी, अपने पापा मम्मी, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे हम एंड करते हैं। ठीक है, हमारा पहला स्कूल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।